नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो 24 साल के बाद रिलीज हो रही है और मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं दो लेजेंड शख्सियत। आप पहचान भी रहे होंगे लेकिन मैं नाम भी बता देता हूं। इधर है कुकू कोहली साहब, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, अरुणा ईरानी जी जो प्रोड्यूसर भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं। बहुत सारी फिल्में इन्होंने की हैं और लेजेंड मैंने इसलिए बोला कि इन लोगों का काम देख के हम लोग बड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो बात करने के लिए। थैंक यू जी। सर, सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि हालांकि एक दौर आया है ये, और मैं कई बार सोचता हूँ कि एक ऐसा दौर आया है, री रिलीज पहले हुआ करती थी एक ज़माने में, फिर बंद हो गई, फिर अभी वापस से शुरू हुई हैं और शुरू होने के बाद अच्छी खबर ये है कि वो पैसा कमा रही हैं। आपका क्या थॉट था इस फिल्म को रिलीज करने? आप बोले। जैसे कुकू जी ने अपने फ्रेंड्स को बुला के हम सब ने ये फिल्म देखी और देख के हमने ये डिसाइड किया कि वर्थ इट है या नहीं, पहले देखें। हमको तो पसंद आए तभी तो लोग पसंद करेंगे, हमें ही नहीं अच्छी लगी तो नहीं करेंगे। तो जब हमने ट्रायल रखी, कुकू जी ने बोला तब, तो हम लोग वो ट्रायल देखे। देखकर सबको ये लगा कि गाने बहुत अच्छे हैं, शूट भी अच्छा किया है, फ्रेश लुक है। फिर आगे आगे कहानी क्या है? जब कहानी देखी तो ऐसा लगा कि ये आज की फिल्म है। इट वॉज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट देन ऑल्सो, और आज भी अगर जो फिल्में चल रही हैं उसी टाइप का सब्जेक्ट है। इसीलिए कुकू जी ने फाइनली यही डिसाइड किया कि भाई वी विल टेक अ ट्राई। जी, एक चीज़ और जोड़ देता हूँ मैं इसमें। अभी अरुणा जी ने बोला कि आपने एक ट्रायल रखा, तो ये फिल्म तो आपने पहले भी देखी होगी, तो ट्रायल किस लिए रखा था? 24 साल बाद देखी ना। अच्छा। नहीं, ट्रायल रखने का एक मकसद ये भी था, हमने पिक्चर को डीआई किया, डिजिटल साउंड को बूस्ट किया, एडिट किया और एक गाना नया ऐड किया इसमें। अच्छा, अब जब दोबारा रिलीज हो रही है, धार्मिक गाना, नया गाना ऐड किया जो पहले नहीं किया था। यस। और पिक्चर को क्रिस्प कर दिया और थोड़ा सा टेम्पो दे दिया, और आज का सब्जेक्ट है ये। तो फिर ये बैठ के हमने सोचा कि ये लग रही इतनी फ्रेश, क्योंकि हम लोग पहले देख के क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हमने, तो पिक्चर जाती है ऐसे फटाफट भागती है, अपनी अपनी चीज़ को सभी अच्छा बोलते हैं, बट म्यूज़िक तो बहुत ही अच्छा है। और आजकल क्या है, मेलोडी दूर हो गई है, चली गई है, मतलब आपको इक्का दुक्का मेलोडी नज़र आती है। और इस पिक्चर में आप बिलीव करेंगे 7 गानों में से 7 में मेलोडी है। अब 8 हो गए, एक गाना आप नहीं, 7 मिला के। अच्छा, 6 गाने थे, 7वां मिला के सारे गानों में मेलोडी है। अच्छा, लिरिक्स अच्छे हैं, ठहराव है, और आज के दौर का जो म्यूज़िक है, जो पहले के दौर का होता था वही म्यूज़िक है। 90s के हिट म्यूज़िक होते थे वैसे ही म्यूज़िक है। आज म्यूज़िक आपको हार्डली, अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं आजकल, पर आजकल म्यूज़िक कम सुनाई देता है। और म्यूज़िक के लिरिक्स तो बिल्कुल ही कुछ और हो गए। और लिरिक्स राइटर हैं, बेचारों को लिखने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि जब आप उनको वो ट्यून ही नहीं देंगे, मेलोडी नहीं देंगे, लिखेंगे किस पे? और उसके बाद क्या हो गया कि गाने आजकल जो शूट होके एडिट होते हैं, वो एडिटिंग पे वो तबला बजाते तक 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 ऐसे जाता है, सुपर फास्ट। तो एक्सप्रेशन आर्टिस्ट भी क्या देंगे बेचारे? फेस थोड़ा स्टे करोगे तब तो एक्सप्रेशन देंगे। तो ये चीज़ें हमको लगी कि ये पिक्चर में ये चीज़ें हैं, हम क्यों नहीं इसको रिलीज करें अब दोबारा। राइट। एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा, आपने कहा जो गाना ऐड किया है वो गाना आपने अभी ऐड किया है, तो जाहिर सी बात है लिपसिंग नहीं होगा फिर? नहीं, लिपसिंग है, हमने लिपसिंग। अच्छा, वो पहले शूट किया हुआ था क्या आपने? शूट किया था लेकिन रखा नहीं था? नहीं रखा था कि वो खींच रही थी फिल्म को, क्योंकि लंबा था। फिर मैंने एडिट की पिक्चर, पूरे क्रिस्प की, उसको इनकॉर्पोरेट किया। अब पिक्चर देखिए, अब 2 घंटे की पिक्चर है, ऐसे चलती है, ऐसे जाती है, बहुत अच्छी। एक्शन बहुत अच्छा है जी इसका, Action एक is नए very स्टाइल का एक्शन है। हेलीकॉप्टर के साथ चेज है, जीप की, जो हेलीकॉप्टर 4, 3.5, 4 फुट जमीन पे उसके साथ पैरेलल चेज कर रहा है जी। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। राइट। आपने मेलोडी की बात की, गानों की, ये बात बिल्कुल सही आपने की, क्योंकि आप देखें तो 2 फिल्में, जैसे अगर मैं बात करूं गदर 2 की, तो उसमें गदर 1 का जो गाने थे वो रिटेन किए गए थे, जो कि उसी वक्त के गाने थे। दूसरी फिल्म मैं बात करूं बॉर्डर 2 की, सेम उसमें 2 गाने रखे गए हैं और वो दोनों बहुत पसंद किए जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो बीच में एक दौर आया था म्यूजिक का
और वो दौर से लोग थक गए और अब वापस से उनको मेलोडी पसंद आ रही है। अरुणा जी आपसे, और आप 70 के जमाने में तो कमाल गाना, हम तो खैर बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी देखिए जैसे कि लोग कहते हैं कि सर्कल है, आज ये है गाड़ी ऊपर नीचे, नीचे ये चला, ये आया, ये नीचे गया, तो ये तो लाइफ दुनिया है, ऐसे ही चलनी है। जी जी। अभी म्यूजिक दोबारा आएगा। अभी जैसे पहले के दौर पे होता था, हर म्यूजिक एवरी सेकंड फिल्म का म्यूजिक हिट होता था, अच्छा होता था, पहले होता था। अभी फिर आएगा। राइट, बट मैं आपसे पूछूं कि वो एक ज़माना, एक हमेशा जब हम फिल्मों के बारे में बात करते हैं तो एक बहस उठती है, वो ये कि जो पहले फिल्म मेकर से और जिस दौर से आप आते हैं, राज कपूर साहब के साथ आपने काम किया, उसके बाद और लोगों के साथ, फिर वो जो एक फिल्म मेकर था जो एक पैशन के साथ सिनेमा बनाता था, और अभी स्टूडियो के दौर में क्या वो पैशन कम हुआ है आप लोगों को लगता है, बतौर प्रोड्यूसर, एक्टर एंड डायरेक्टर? आजकल ज़्यादातर प्रपोजल पे चले गए कि इसको ले लेंगे, पिक्चर इतने में बिक जाएगी, ये हमारा ज़्यादा फोकस वहाँ चले गए। बनाने में पैशन चाहिए, वो पैशन नहीं लगाएंगे तो वो कभी भी नहीं चलेगी। आपको कोई पैशन वाली बात याद है उस जमाने की? आपको इतना फिल्में की हैं, हाँ, बताइए कोई ऐसे पैशन वाली बात जो आपको लगा होगी। क्या, जैसे मैं भी जब एक्टर से मिलता हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैं उनमें देखता हूँ कि किस्से हैं बहुत सारे, उनको देख के लगता है कि क्या बात थी, चाहे वो पैशन की बात हो, चाहे वो टेक्निक की बात हो। हाँ, बता सकती हूँ मैं, बिकॉज पहले आप देखिए उस ज़माने में हर किसी में पैशन होता था, डायरेक्टर में, कैमरामैन में, आर्टिस्ट में, राइटर में और म्यूज़िक डायरेक्टर में। तो क्यों नहीं अच्छी बनेगी? पैशन आप नहीं रखेंगे कि चलो ये तो मुझे इतना पैसा मिल गया, ऐसे करके चले आना है, तो वो कभी अच्छी चीज़ को निखारेगा नहीं, वो निखरेगी नहीं, तब तक लोगों को पसंद नहीं आएगी। राइट। तो पहले के लोग क्यों इतनी मेहनत करते थे, क्यों इतना पैशन रखते थे? बिकॉज ऑफ दिस कि उससे अच्छी चीज़ें। आजकल अगर मान ली मैं एक्टर हूँ तो ठीक है, आपने मुझे लिया है, और आजकल पैसा बहुत है, बड़ा सा पैसा मुझे मिल गया तो मैं तो समझ रही हूँ अरे कमाल की एक्ट्रेस हूँ मैं। वो नहीं चाहिए, मेरे डायरेक्टर को मेरे पीछे पड़ना चाहिए, ये आपने दिया, ये अच्छा है, बट आई थिंक आप बेटर कर सकते हो, वन मोर विल ट्राई। वो अब नहीं है। क्या अभी क्या है पता, जाके सॉरी, अभी क्या है कि जैसे शॉट हुआ सीधा वैनिटी वैन में घुस जाते हैं। हाँ, पहले क्या होता था, ब्रेक होता था, या चाय पीने बैठे हैं, या लंच हुआ, या रात को ड्रिंक कर रहे, तो उसी के बारे में चर्चा होती थी कि यार इसको अगर ऐसा करते हैं तो कैसा लगेगा, अपना अपना सजेशन होता था। आजकल वो रहा ही नहीं, पहले तू क्या लाया खाने के लिए, जरा ला, डब्बा तेरा ला, इधर ला। आजकल कोई रिलेशन ही नहीं है, नकली रिलेशन है सर। सामने देखेंगे, मुस्कुराएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, गाली देंगे, शायद चले जाएंगे। तो सब अपने अपनी वैनिटी में घुसे हुए हैं। तो आजकल हो गया ज़्यादा वैनिटी सीजन है जी। हमारे ज़माने में अगर कुछ डायरेक्टर को चाहिए था तो वो चाहिए था, वो 10 रीटेक करेंगे। ये आजकल और वो भी तब में हिम्मत कहाँ है, वो भी तब retake मांगने की हीरो जब से। वो होते थे, रील होती थी ना उस वक्त। तो आजकल तो डिजिटल में कितना ही कर लीजिए, वो एक बहुत बड़ा काम था, नेगेटिव जाता था। अभी तो चिप लगा हुआ है, बोलते रहो, बोलते तो भी नहीं करते कि बिकॉज कैसे बोले हम, ओ सर रीटेक सर एक और, वो नहीं बोल सकते बिकॉज दे डोंट हैव दैट करेज। आजकल देयर इज अ डिफरेंट डायरेक्टर, पहले कैप्टन ऑफ द शिप होता था, अब नहीं है। अब कौन है? अब तो एक सबको मालूम है। एक अभी वायरल फैला हुआ है काफी जी। सालों से, अभी आस्ते से दूर हो रहा है। हर बंदे को डायरेक्टर बनना है, हर बंदे को डायरेक्टर बनना है, तो उसमें सारे एक्टर भी आ जाते हैं। तो अभी क्या है, हर आदमी दिमाग लगाता है, डायरेक्टर बनना है या प्रोड्यूसर बनना नहीं है? डायरेक्टर बनना है, प्रोड्यूसर का पैसा खरीदना है, डायरेक्टर बनना है। जी, रिस्क प्रोड्यूसर लेगा। राइट राइट। तो ये है आज का दौर, अभी खत्म हो रहा है आस्ते आस्ते। आपको लगता है इस फिल्म से लेके और अब तक भी बहुत कुछ बदला है? एक तो वो जमाना था जो हम पहले बात कर रहे थे, 2002 से लेके और अब तक, जिस जमाने में आपने ये फिल्म शूट की थी और जो अब है, अभी आप जैसे बात कर रही थी एक्टर वैनिटी में घुस जाते हैं, एक और जो मसला हो गया है वो ये कि एक्टर से पहले आपको उनकी पूरी टीम को, वो भी आपको डायरेक्शन देते हैं आजकल। हाँ,
आजकल तो एक्टर तक पहुंचने के लिए पहले क्या होता था, भाई एक शीशा पकड़ा, अपना टचअप किया, हो गया। अभी तो एक आएगा, शीशा पकड़ेगा, देखेगा, दूसरा आएगा, कंघी देगा, तीसरा आएगा, स्प्रे मारेगा, चौथा आएगा, क्लिप लगाएगा। तो अभी 5 6 7 तो हेयर ड्रेसर हो गए, और आजकल तो मेल भी रखने लग गए हैं। मेल राज कपूर साहब रखते थे, हम जब हम काम करते वो क्लिप लगाते थे वेवर। गुलाई करने के लिए। 1 2 जन देवानंद रखते थे, और अभी तो सब मेल भी चालू हो गए। रखते थे यानी कोई हेयर ड्रेसर नहीं रखते थे, खुद ही ऐसा करके ऐसे ऐसे क्लिप लगा लेते थे वो। आपके साथ कितने लोग होते थे उस वक्त कोई नहीं, अंटुराज में? जो कोई नहीं। मेरा मेकअप मैन कंपनी का होता था, हेयर ड्रेसर होती थी। हेयर ड्रेसर हमें इसलिए लगती थी उस जमाने में, किसी वो हमें चेंज भी कराती थी, हमारी प्रॉब्लम्स उसको मालूम होती थी, तो शी यूज्ड टू हेल्प अस, एक वुमन टू हेल्प। और एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी होती होगी? Sorry? कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी होते हो? कॉस्ट्यूम डिजाइनर तो वो प्रोड्यूसर की वो तरफ तो से एक होते थे, एक ही हमें कोई होते लेना थे। देना नहीं। आजकल तो देखिए ना, आपने देखा है वैनिटी वैन कितने होते हैं। एक में खाना बन रहा है, एक में कोई बाउंसर बैठे हैं, एक में वो फलाना बैठा है, एक में सिटिंग चल रही है, एक में मीटिंग चल रही है। तो ये ऐसे चलता है सब अभी तो, यहाँ पे खर्चा बहुत है। तो कहाँ आप देखिए 100 में से एक इक्का दुक्का पीछे चलेगी, क्यों चलेगी? सारा बजट तो वहाँ चले जाता है। राइट। शेफ भी आ गए हैं सर अब तो। अभी तो शेफ भी आ गए। हाँ, वो भी आते हैं। अभी तो वो जिम वाले भी आ गए हैं। जी। तो ये सब हो रहा है। पहले क्या होता था, एक्टर आपस में बैठ के मस्तियाँ करते थे, एक दूसरे की खींचते थे, उसमें सोल्यूशन निकालते, यार मैं ऐसा करूँ तो तू ऐसा करेगा, तो वो इम्प्रोवाइज होता था। अभी मुझे लगता है कि आर्टिस्ट डायरेक्टर से बातें नहीं करते। आए, बुलाया, आए, यस, हाँ आप इधर खड़े हैं और ये है डायलॉग, वो फलाना ने डायलॉग दे दिया, बस हाँ जी रिहर्सल। कोई कि मैं इसको इस तरह बोल रही हूँ, मुझे गुस्सा है इस आदमी पे, या मैं अंडर करंट सुना रही हूँ, ये सब चीज़ें हमको पूछनी पड़ती थी और डायरेक्टर हमें बताते थे। तो अब नहीं बताते, तो अब तो जो जिसकी मर्जी आती है वो खाली बोल के चला जाता है। राइट। आजकल तो डायरेक्टर एक्शन भी नहीं बोलता, नहीं वो बोलता। कैमरा एक असिस्टेंट बोलता है, स्टार्ट साउंड एक बोलता है, एक्शन एक बोलता है, कट बोलने वाला चौथा होता है, डायरेक्टर देखते रहता है। ये कमाल है कि डायरेक्टर ये अभी तक नहीं समझ में आया, तो बहुत कोशिश की सोचने की, Right. समझ में नहीं आया। बट मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, इससे पहले वापस इस पे आऊँ दिल आशिकाना पे, कि आपने बोला कि रिश्ते जो हैं रिश्ते भी नहीं बचे हैं। आपको लगता है ये अभी ऐसा हुआ है या पहले से ऐसा है? क्योंकि फिल्म के बारे में ये भी बोलते हैं कि फिल्मों में, मैंने बहुत कहानियां पढ़ी हैं, मैंने ऐसी कहानियां पढ़ी हैं जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे एक दूसरे की फिल्मों की तारीफ करते थे, उनको बुलाया जाता था फिल्म देखने के लिए, जो एक तरह से मैं कहूँ तो राइवल होते थे। मैं एक कहानी पढ़ी थी महबूब साहब की और B.R. चोपड़ा साहब की, इस फिल्म के बारे में, नया दौर के बारे में, कि उन्होंने उसको मना किया था, लेकिन जब उन्होंने फिल्म देखी ड्यूरिंग स्क्रीनिंग तो उन्होंने तारीफ भी की और उन्होंने कहा जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आप मुझे जरूर बुलाना। वो दौर मैंने पढ़ा है और सुना भी है। पहले रिश्ते बनते थे, अभी तो आपके घर के रिश्ते भी रहते नहीं है, आप बाहर की बात कर रहे हैं। बाहर कौन रिश्ते बनाएगा? क्या वजह लगती है इसकी? नहीं देखो, पहले तारीफ अभी जैसे राज जी गाना लिखवाते थे, तो गाना तो एक बंदा लिखेगा ना, मजरूर साहब लिखेंगे, हसरत जयपुरी लिखेगा, शैलेंद्र जी लिखेंगे, तभी वो तीनों चारों बैठते थे। गाना एक आदमी लिख रहा है तो दूसरा घर जाके फोन करके गाली देता साला क्या मुखड़ा लिखा, क्या अंतरा लिखा, ये कंपटीशन होता था, मजा आता था, उनको एक दूसरे की तारीफ करते थे। आजकल तो जलते हैं। राइट। इस फिल्म के बारे में अगर बात करूं दिल आशिकाना की, तो जैसे आपने कहा कि अब आप इस फिल्म को देखते हैं तो फ्रेश आपको लगती है, कौन से ऐसी चीजें हैं जो इस फिल्म के साथ आपके रहेगी? क्योंकि ये फिल्म आप लोगों के दिल के बहुत करीब होगी, तभी आप इसको रिलीज भी कर रहे हैं। आपने भी कई फिल्में डायरेक्ट की हैं, आपने भी बहुत सारी फिल्मों में प्रोड्यूस किया। ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ इसी एक आपने बताई कि आज के टाइम के साथ ये कंटेम्प्रेरी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आज भी आपके साथ रह गई इस फिल्म की सेट के दौरान की? रह गई जी, आपके दिल में रह गई, आप पिक्चर आपके दिल में जो यादें बस गई, वो बोल रहा हूँ। यादें बस अच्छा, यादें मतलब हम लोग शूट करने जाते थे वहाँ पे, इवन हमने बाहर अब्रॉड शूट किया, लंदन शूट किया, वहाँ जाके भी हमने शूट किया। बट ऐसा सबका एक सा होता था, मतलब इवन ये पिक्चर तक सबका खाना पीना
साथ में होता था। देखिए आप तो उतना खाएंगे जितना आपका पेट है, लेकिन एक बैठ के खाना, एक दोस्ती, उसमें थोड़ा आदमी ज्यादा भी खा जाता है। ये अच्छा है, ये ले, यू नो, ऐसे हमारा जो होता था एक अपनापन, वो उस पिक्चर तक तो था, आज से 20 साल पहले तक तो था। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं दुनिया ही बदल गई है। देखिए अभी रूखे हो गए लोग, रूखे फीलिंग जी, डिसॉल्व हो गई। राइट। तो अगर जब फीलिंग डिसॉल्व हो जाएगी, इमोशन भी डिसॉल्व हो जाएंगे। जब इमोशन डिसॉल्व हो जाएंगे तो पिक्चर के अंदर जो डेप्थ है वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। जी, तो ये जो फिल्म अगर मैं करण की बात करूं और जवेदा की बात करूं, अब दोबारा वो कैमरा के सामने आ रहे हैं, अपने इंटरव्यूज के लिए उनको बुलाया, तो आपको लगता है कि बीच में लोग कहने लगे थे रोमांटिक फिल्म्स का ज़माना चला गया, अभी सयारा बहुत बड़ी हिट हुई, और आपको लग रहा है कि वापस से आ रहा है और लव स्टोरीज चली गई हैं? पहले भी मुझे लगता है कि हर एक दशक में 1 या 2 फिल्में आती थी और वो बड़ी हिट भी होती थी। बॉबी जैसे मैं बोलूं, सुपर हिट होती थी। आप देखिए हमेशा जब भी नए रोमांटिक फिल्में आई हैं, लैला मजनू, आप बताओ ना, चलिए आपने तो असिस्ट किया था ना सर उसमें, नहीं पुरानी लैला मजनू में। नहीं, मैंने ऋषि कपूर वाली में किया। हाँ, ऋषि वही बोल रहा हूँ, पुरानी वाली में। हाँ जी, वो पिक्चरें भी चलती है, बिकॉज देखिए जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उनके दिल में आज भी वो उम्र ही ऐसी है, उनके दिल में एक प्यार, एक मोहब्बत। प्यार तो बदल गया है आज उम्र, तब में आपको लगता है प्यार नहीं। आप देखिए अब यंगस्टर्स है ना, वो अभी तक दे आर उन्हें लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये प्यार, ऐसी लड़की मिलनी चाहिए, इतना प्यार आपस में होना चाहिए, वो अभी तक बच्चों में है जो यंगस्टर्स हैं। पर रोमांस जैसे आपने बोला ना, पहले रोमांस होता था, पर आज की तरह नहीं। आजकल तो आपने देखा किसी लड़की को या उसने आप देखा, स्माइल किया, आप जाके सीधा बोल देते हैं कैन वी हैव ए डिनर। कल बोलने के लिए 1 साल लग जाते थे पहले। 1 साल देखते थे एक दूसरे को, बस ऐसे। इसीलिए उसकी उस प्यार की मेरे ख्याल में उम्र भी लंबी होती थी। हाँ, इसलिए जितनी जल्दी अप्रोच होता है उतनी जल्दी खत्म भी हो जाता है। राइट ज्यादातर। राइट। मगर मैं आपसे पूछूं कि अब कोई फिल्म आप प्लान कर रहे हैं बनाने का, और अगर करेंगे या कर रहे हैं तो किस जॉनर में कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ अभी इश्क लूसिया उसका नाम है, 2 पुलिस ऑफिसर्स पे है, और दोनों में 2 लड़के नए, दोनों लड़कियां नई, और स्टार का जो सपोर्टिंग कास्ट है 2 कैरेक्टर बहुत हैवी कैरेक्टर ले। कितना मुश्किल है, आप दोनों से सवाल है, कितना मुश्किल है आज के दौर में फिल्म बनाना स्टैब्लिश्ड एक्टर्स के साथ? स्टैब्लिश एक्टर के साथ आज के दौर में फिल्म बनाना नामुमकिन है। क्योंकि क्या होता है, जो आपने कॉन्सेप्ट सोचा हुआ है, जो आपके दिल दिमाग में है, जो सीन्स हैं, क्योंकि वो देखो एक्टरों की भी गलती नहीं है, क्योंकि एक्टरों को अभी वो एक्टर बोलते हैं यार इसको ऐसे नहीं ऐसे कर, आहा क्या बात है, ऐसे कर देते। तो बेचारे उनकी गलती नहीं है, उन्हें लगता है सही, उनको लगता है सही है। तो आदत किसने डाली? डायरेक्टर्स ने डाली, तो फिर डायरेक्टर ही भुगतेंगे, और फिर प्रोड्यूसर साथ में वाह 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 कॉर्पोरेट्स आ गए, वो फिर दौर चला, आप देख ही रहे राइट क्या चल रहा है। आखिरी चीज आपसे पूछूंगा रौनक कि इतने सालों का आपने सिनेमा, 55 से चाइल्ड आर्टिस्ट आपने काम किया और अब तक आप काम कर रही हैं, तो आपको फिल्म में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगा अच्छे के लिए बदली है? अच्छे के लिए बदली है। अच्छे के लिए लाइक अभी वैनिटी वैन आ गई, अच्छे के लिए वो आपके लिए नहीं अच्छी, आपको अच्छा लगता है वैनिटी वैन में बैठना? नहीं, व्हाई? बिकॉज हम ये लोग जब आउटडोर करते थे पहला, तो एक ड्रेसमैन ऐसा चद्दर पकड़ के खड़ा है, उस तरफ हेयर ड्रेसर ऐसे खड़ी है, और हम लोग रास्ते पे ड्रेस चेंज कर रहे हैं। तो हमारे को वो चीज़ें जो हमें तकलीफ देती थी एज एन एक्टर, कहाँ जाए, किसके घर में घुसे, जरा प्लीज़ ड्रेस चेंज करने देंगे, कभी कोई देता था कभी नहीं देता था। तो वो फैसिलिटी बहुत अच्छी हो गई है भैया, वो पर वो चीज़ें से हमारी फिल्म हिट नहीं होती ना, हमारे सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं बनते हैं। वो बनना चाहिए, कहानी होनी चाहिए, थोड़े म्यूज़िक होने चाहिए, थोड़ा रोमांस, थोड़ा इमोशंस, थोड़ा फाइट
फॉर पीपल। राइट, हालांकि वही जमाना वापस आ गया है, बीच में वो जमाना चला गया था, अब लोग वही देख रहे हैं। आ रहा है, आस्ते आस्ते आएगा, म्यूजिक भी आएगा वापस, जी जी और कॉन्सेप्ट भी आएंगे वापस, जी। वही डेप्थ वाले। अब देखो ना, अभी यहाँ पे यशराज से बनी थी ना एक रोमांटिक सैयारा। तो सुपरहिट हुई ना सर। होती है, आप कभी भी एक नया लड़का लड़की के साथ जैसे कुकू जी बनाते हैं कि रोमांटिक फिल्म अगर आपने बनानी है तो नए लड़का लड़की के साथ, ये इनका जो है ना, इट्स नॉट बिकॉज कि हमको स्टार के साथ नहीं करना है, बट पिक्चर चलनी है बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज कोई इमेज नहीं कोई बर्डन नहीं है उनके, इमेज नहीं होती। राइट से राइट। कुछ एक्सेप्ट नहीं करता, एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि भाई ये ऐसा करेगा ऐसा करेगा, वो बेचारा थोड़ा सा भी अच्छा करेगा, आपको अच्छा लगेगा, दिल को छू जाएगा। आप लोगों ने देखी थी सैयारा? नहीं, नहीं देखी? मैंने। कौन सी लास्ट फिल्म देखी और जो बहुत अच्छी लगी आपको? अच्छी थी। जो कौन सी आपने लास्ट फिल्म देखी जो आपको बहुत अच्छी लगी? टाइम हुआ फिल्म नहीं सिनेमा हॉल पे नहीं, नहीं ओटीटी पे देखते हैं आप? नहीं, नहीं, मैं देखता हूँ बस। अच्छा, चेहरा कुछ अच्छे ही देखते हैं। ओके ओके। ये तो थिएटर में भी जाके देखते हैं, मैं कहीं नहीं जाती। आप क्यों नहीं जाती? मेरे को ना, जैसे एक बार मैंने कोई एक फिल्म थी कॉकटेल देखी थी, तो कुछ समझ में नहीं आई मेरे, तो मेरे को लगता है कि अब जो फिल्में बनती है वो अपने दिमाग में बैठती नहीं है, तो कौन जाए, जाने दो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, Thank you. थैंक यू सो मच, Thank थैंक यू थैंक यू। और डेट आपको बता दूं, जी, ये 13 फरवरी। वैलेंटाइंस के मौके पे ये फिल्म रिलीज हो रही है 13 फरवरी। Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक Thank यू you. थैंक यू।